बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान सरवर और आप लोग देख रहे हैं ZS बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मोटरसाइकिल से रिलेटेड तमाम मालूमात की वीडियो मुहैया की जाएंगी। काइंडली अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक टाइम पर पहुँच सके। जी तो दोस्तों, आज हम जिस बाइक का इंजन फिट करेंगे वो है चाइना CD70 मोटर बाइक। सबसे पहले हमने इसका गेयर ट्रांसमीटर मुकम्मल गेयर गरारियों के साथ फिट कर लेना है और इसको एहतियात के साथ मेन टापे में अच्छी तरह से बिठा लेना है। अब शाफ्ट को मूव करके देखो तो ये अच्छी तरह से काम कर रही है। तो उसके बाद हमने इसकी क्रैंक शाफ्ट लगानी है। क्रैंक शाफ्ट लगाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से टापे में बिठा लेना है। बिठाने के बाद इसको घुमा कर अच्छी तरह से चेक कर लेना है। तो दोस्तों, इसके बाद हम इसकी किक शाफ्ट लगाएंगे। किक शाफ्ट लगाने के बाद दोस्तों, किक शाफ्ट के ऊपर एक अदद वाशल होती है, वो वाशल आपने लाजमन लगानी होती है। अगर नहीं लगाते तो इसकी वजह से बाइक में अजीब सी आवाज़ पैदा होती है जो सुनने में ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों, इसके बाद हम इसकी पैकिंग लगाएंगे। पैकिंग लगाने से पहले आपने टापे में 2 अदद डबल पिन्ने होती हैं वो लगानी है। उन पिन्नों को लगाने का बहुत ही फ़ायदा होता है। उससे ये होता है कि जब भी आपकी मोटर बाइक चलता है और वाइब्रेशन करता है तो टापे में वाइब्रेट नहीं होता और जिसकी वजह से इसके जो पेच होते हैं, बोल्ट होते हैं, वो ढीले नहीं होते हैं। तो इसके बाद हमने इसका दूसरा टापा इसके ऊपर लगा देना है और लगाने के बाद इसकी दूसरी साइड कर लेनी है। दूसरी साइड करने के बाद दोस्तों, हमने इसका जो गेयर ट्रांसमीटर वाला काबला होता है 6 नंबर का एलकी वाला, वो लगा देना है। उसको लगाने के बाद 6 mm की एलकी से उसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। उसको टाइट करने के बाद हमने टापे के बाकी वाले पेच लगा देने हैं। उनको लगाने के बाद उनको 8 mm के टी रॉड की मदद से अच्छी तरह से टाइट कर देना है। अब फिर हमने इसकी दूसरी साइड कर लेनी है दोस्तों। तो पहले हमने इसकी गियर शाफ्ट लगानी है। गियर शाफ्ट लगाने के बाद इसको आपने किसी चीज़ की मदद से ठोकर लगाकर अच्छी तरह से अपनी जगह पर बिठा देना है। जी तो दोस्तों, गियर शाफ्ट अपनी जगह पर अच्छी तरह से बैठ गई है। इसके बाद हमने क्रैंक के ऊपर एक बुश लगाना है और बुश लगाने के बाद हमने किक शाफ्ट का स्प्रिंग लगाना है। तो दोस्तों, किक शाफ्ट के स्प्रिंग की एक टैमक होती है। अक्सर भाइयों को उसके बारे में नहीं पता होता है, तो जिनको नहीं पता होता है उसकी भी एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, तो वो आप ज़रूर विज़िट करना मेरे चैनल पर, वहाँ से आप देख लेना। तो किक का स्प्रिंग लगाने के बाद इसके ऊपर एक लॉक होता है, वो लगाने के बाद हमने इसका एल पंप लगा देना है। एल पंप लगाने से पहले इसके नीचे भी आपने पैकिंग लगानी है। पैकिंग लगाने के बाद हमने इसके पेच लगा देने हैं। इसके पेच लगाने के बाद दोस्तों, इनको पेचों को आपने अच्छी तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देना है। याद रहे दोस्तों, जो भी पेच लगाना है आपने उसको अच्छी तरह से टाइट करना है। कोई भी पेच आपने ढीला नहीं छोड़ना, सब के सब अच्छी तरह से टाइट कर देने हैं। तो इनको लगाने के बाद हम इसकी स्टॉपर पत्ती लगाएंगे। स्टॉपर पत्ती में एक अदद पेच होता है 10 mm का और एक अदद स्प्रिंग होता है। उसको लगाने के बाद हमने 10 नंबर mm के टी रॉड की मदद से इसको टाइट कर देना है। और फिर इसको 10 mm की गोटी से और अच्छी तरह से टाइट कर देना है। ये लगाने के बाद दोस्तों, हम जो इसकी बड़ी वाली फ्री गरारी होती है वो लगाएंगे। वो लगाने के बाद इसके ऊपर जो लॉक होता है वो लगा देना है लॉक प्लास्टिक की मदद से, और इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है दोस्तों। तो इसको चेक करने के बाद हमने इसका क्लच बुश लगाना है। क्लच बुश लगाने के बाद अब हम इसकी क्लच प्लेट डालेंगे। क्लच प्लेट के लिए हम ये न्यू कोला इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लच कोला। क्लच कोले को हमने पूलर में रख लिया है, क्लच पूलर में, और इसके अंदर स्प्रिंग डालेंगे। फिर इसकी जो
मदानी होती है वो लगाएंगे। मदानी लगाने के बाद हम पुलर को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। पुलर को टाइट करने के बाद हमने इंजन ऑयल लेना है, थोड़ा सा एक ढक्कन। इससे हम जो क्लच प्लेट हैं उनको ऑयल करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे ऑयल से। उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होता है कि जब भी हम क्लच प्लेट मोटर बाइक में इंस्टॉल करें तो उनको ऑयल लाजमी करें। वो इसलिए कि जब हम वैसे ही फिट कर देंगे ना तो जो बाइक का खुद का तेल होता है इंजन में वो इस क्लच प्लेट तक जल्दी नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से इनको घसाव लग जाता है और हमारी जो क्लच प्लेट है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करती, जैसी हमें चाहिए वैसा काम नहीं करती। तो इससे पहले अच्छा है कि हम इसको ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने के बाद हमने इसको क्लच कोले में फ़िट कर देना है। पहले हम इसकी क्लच प्लेट डालेंगे। क्लच प्लेट डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा फिर ऑयल लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसकी एक अदर प्रेशर प्लेट डालेंगे। प्रेशर प्लेट डालने के बाद दोस्तों फिर हम इसकी क्लच प्लेट डालेंगे। क्लच प्लेट को डालने के बाद फिर से प्रेशर प्लेट डालेंगे। याद रहे आपने इसको अच्छी तरह से फिट करना है, बिठा कर जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल एहतियात के साथ काम करना है। तो दोस्तों आपने इसके ऊपर फिर प्रेशर प्लेट लगाने के बाद इसके ऊपर एक अदर लॉक होता है वो लॉक लगा देना है। आपने लॉक को अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि ये दोबारा निकले ना। तो लॉक लगाने के हम पुलर को खोल देंगे। अब ये फिट हो गया। अब हम इस कोले के जो बाहर वाले स्प्रिंग होते हैं, छोटे वाले स्प्रिंग, वो लगाएंगे। तो हम नोज़ प्लास की मदद से इन स्प्रिंगों को फिट कर लेंगे एहतियात के साथ। अब इसके जो बाहर वाले स्प्रिंग होते हैं वो हमें बिठा लेने हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। जी तो दोस्तों हमने इसके स्प्रिंग को लगा लिए हैं। अब स्प्रिंग लगाने के बाद क्लच कोले को हम क्रैंक शाफ्ट के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर एक अदर लॉक वाशर लगाएंगे। इसकी ये लॉक वाशर होती है और इसके ऊपर एक प्लेन वाशर रखेंगे जिसके ऊपर आउटसाइड लिखा होता है और इसके ऊपर इसका जो बोल्ट होता है वो लगाएंगे। काबला लगाने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से टाइट कर देना है और इसके ऊपर हम इस क्लच कोले की टिक्की लगाएंगे। टिक्की लगाने से पहले भी आपने पैकिंग लगानी है। पैकिंग लगाने के बाद टिक्की को अच्छी तरह से बिठाने के बाद हमने इसके जो पेच होते हैं वो लगा देने हैं। इसके पेच को हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह से टाइट कर देना है। इसके जो 4 पेच होते हैं इनको आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है, इसमें कोई भी ढीलापन ना रहे। ये तो दोस्तों पेच हमारे जो लग चुके हैं। अब इसके अंदर हम बैरिंग डालेंगे। बैरिंग लगाने के बाद इसमें हम अब गोली स्प्रिंग लगाएंगे। गोली स्प्रिंग लगाने के बाद दोस्तों हम इसकी फिर से पैकिंग लगाएंगे। ये क्लच टापे का जैन होता है, इसमें भी डबल पिने आपने लगानी है, इसका बहुत ही फ़ायदा होता है। अब इसके ऊपर हम क्लच टापा बिठाएंगे। ये तो दोस्तों क्लच टापा बिठाने के बाद हम इसके अब जो पेच होते हैं वो लगाएंगे और इनको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ये तो दोस्तों हमने इसके जो बोल्ट हैं अच्छी तरह से टाइट कर देने हैं 8 mm के टी रॉड की मदद से। इसको आपने अच्छी तरह से टाइट करना है, कोई भी बोल्ट ढीला ना हो। इसके बाद हमने इसकी ऑयल गेज को लगा देना है। ऑयल गेज लगाने के बाद इसका अब हम फ्रंट वाला जहाँ पर हेड सिलेंडर होता है
वो इंस्टॉल करेंगे। वो इंस्टॉल करने से पहले हमने इसमें सबसे पहले टाइमिंग चेन लगानी है। ये तो दोस्तों ये टाइमिंग चेन अब हम लगा रहे हैं। टाइमिंग चेन लगाने के बाद इसके ऊपर एक गटर गॉट लगाएंगे, टाइमिंग गॉट। ये तो दोस्तों हमारी टाइमिंग चेन इंस्टॉल हो गई है। अब इसके बाद हम जो मेन पैकिंग थी उसको आगे से थोड़ा थोड़ा सा काट देंगे। तो दोस्तों जो आगे वाला हेड सिलेंडर का काम था वो हमारा रह गया था, तो उसकी जो वीडियो वो मैं बाद में चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। आपका बहुत शुक्रिया।